नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बात करूंगा कि हस्तरेखा विज्ञान में पर्वतों के बारे में। कितने पर्वत होते हैं और उन पर्वतों से हम क्या देख सकते हैं, ये पर्वत कहाँ पर स्थित होते हैं, कौन से ग्रह का पर्वत कहाँ पर होता है, ये मैं डिटेल में बात करूँगा। और इसके बारे में बताऊँगा कि किन पर्वतों से हम किस चीज़ के बारे में रीड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। आइए कंसंट्रेट करिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पहली जो उंगली होती है वो गुरु की उंगली हम लोग मानते हैं, और इस उंगली के जो नीचे होता है, तो इस उंगली के जो नीचे वाला ये भाग होता है, अगर इन दोनों उंगली शनि उंगली और गुरु उंगली के बीच जो एक लाइन हम ड्रॉ करें और ये नीचे तक इसको खींचें, और एक लाइन जो जहाँ हार्ट लाइन ख़त्म हो रही है तो उसके वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें, तो ये जो एरिया इतना निकल कर आता है ये गुरु पर्वत कहते हैं, इसको गुरु जुपिटर माउंट। और इस पर्वत से हम जान सकते हैं, इस पर्वत पर अगर कोई चिन्ह है, कोई लाइन है, तो उनका एनालाइजेशन करके हम इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। भक्ति के बारे में, गुरु के बारे में कि वो कभी गुरु पद प्राप्त करेगा, टीचिंग लाइन में जाएगा या स्पिरिचुअल होगा, या भक्ति भावना आध्यात्मिक क्षेत्र में कितनी व्यक्ति उन्नति करेगा, और कोई गुरु पद प्रतिष्ठा सम्मान अगर मिलेगा तो इन चीज़ों को हम वहाँ से स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन के बारे में हम जान सकते हैं। और ये पर्वत सम विषम निम्न किस तरह का है, इसको भी हम गणना में लेते हैं। उसके ये मैं आगे जो एक एक पर्वत के बारे में बताऊँगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अभी मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि इससे हम भक्ति भावना, व्यक्ति आस्तिक है नास्तिक है, इसको भगवान के ईश्वर के प्रति कितनी आस्था है, वो चीज़ें यहाँ से हम पता कर सकते हैं। और दूसरी उंगली मैंने बताई थी, ये शनि की उंगली होती है, तो ये इसके नीचे का जो अगर शनि उंगली और सूर्य उंगली के जो बीच का भाग है वहाँ से अगर हम एक लाइन नीचे ड्रॉ करें और ये हार्ट लाइन तक नीचे लाएं, और जो गुरु उंगली से मैंने नीचे लाइन खींची थी गुरु और शनि के बीच की, वहाँ से लेकर के और ये सूर्य उंगली के पहले तक का भाग जो होता है ये सैटर्न माउंट कहलाता है, शनि पर्वत कहलाता है। तो इससे हम क्या जान सकते हैं, क्या हम गणना करते हैं इस जगह से। तो आइए देखते हैं, यहाँ कोई चिन्ह है, कोई लाइन है, त्रिभुज है, स्क्वायर है, सर्किल है, जो चीज़ है उनको हम गणना में लेते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। तो किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, चिन्हों का क्या परिणाम होता है, तो वो चीज़ें। अभी हम केवल पर्वतों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम आयु गणना, आयु के बारे में जानते हैं, कोई रोग व्यक्ति को होना है वो चीज़ जानते हैं, कोई कोर्ट केसेस उसके साथ होने वो चीज़ें हम पता कर सकते हैं, और धन संबंधी चीज, उसके धन कितना होगा, वो गरीब होगा अमीर होगा, किस तरह से वो, ये चीज़ें भी हम जान सकते हैं। धन संबंधी जो मामले होते हैं वो भी हम जो पामिस्ट होते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ होता है, वो जान सकते हैं। तीसरा पर्वत मैं बात करूँगा सूर्य पर्वत। ये शनि पर, ये अगर सूर्य और बुध के बीच एक लाइन ड्रॉ करें तो, और जो शनि पर्वत के लिए जो मैंने लाइन ड्रा करी थी, उन दोनों के बीच का भाग, जो ये भाग होता है, ये भाग सूर्य पर्वत कहलाता है। ये उंगली सूर्य की उंगली कहलाती है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो यहाँ से हम क्या पता करते हैं, जो सन माउंट है, यहाँ से हम सरकारी नौकरी व्यक्ति को कब मिलेगी या नहीं मिलेगी, पद प्रतिष्ठा सम्मान कोई अपने जीवन में वो प्राप्त करेगा, कब सम्मान मिलेगा, या क्या सम्मान, किस तरह का सम्मान होगा, वो राजनीतिक होगा, सरकारी सम्मान होगा, सरकारी उपलब्धि होगी, या किस तरह का होगा, ये समाज में वो उन्नति करेगा, उत्कर्ष पर पहुँचेगा, तो वो चीज़ें हम यहाँ से पता करते हैं। चौथा जो पर्वत है हमारा मरकरी माउंट, इसको बोलते हैं बुध पर्वत। जो ये भाग बचा हुआ सूर्य पर्वत के बाद जो लाइन खींची थी हमने, जो ये बचा हुआ भाग होता है जो वो बुध पर्वत कहलाता है। बुध उंगली के नीचे का जो ये भाग होता है बुध पर्वत कहलाता है। यहाँ से हम व्यक्ति की वाणी, वो उसमें कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, व्यक्ति बोलचाल में कैसा है, वाकपटु है या किस तरह से है, वाणी में कितनी कुशलता है, व्यापार अगर करेगा तो कितना उन्नतिशील रहेगा वो, और उसकी बुद्धि कौशल के बारे में भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं। पांचवा जो होता है वो शुक्र पर्वत होता है, जो जीवन रेखा से इस तरह से जो चलती है जहाँ तक जाती है, उसका जो ये भाग होता है अंगूठे के नीचे का, ये शुक्र पर्वत कहलाता है, वीनस माउंट। और यहाँ से वाहन सुख है, भवन निर्माण करेगा अपने जीवन में, वो भी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। भोग विलास से संबंधित कितनी वस्तुएं वो एकत्रित करेगा जीवन में, वो चीज़ें यहाँ से
जाना जा सकता है। ये मैं आगे बताऊंगा किस किस तरह से सम है विषम है, किस तरह से पर्वतों के बारे में जान सकते हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा, और कोई चिन्ह है तो उसको भी गणना में लिया जाए। इसका जब मैं डिटेल में एनालिसिसन बताऊंगा तो मैं फिर डिटेल में इसी चर्चा करूंगा। अगला आता है चंद्र पर्वत। अगर हम जीवन रेखा से मिलाकर के ये लाइन इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो जो ये नीचे का जो ये जीवन रेखा के बाद का जो ये भाग होता है ये चंद्र पर्वत कहलाता है। तो चंद्र पर्वत से हम क्या जानते हैं, व्यक्ति के कलात्मक पक्ष के बारे में, अभिनय का कोई गुण है, संगीत कला इस तरह का कोई गुण है, तो वो हम ये चीज़ें यहाँ से मून माउंट से चंद्र पर्वत से पता कर सकते हैं। अगला आता है मंगल पर्वत। मंगल 1, मंगल 2 पर्वत 2 होते हैं हाथ में, मार्स 1 एरिया, मंगल 1 और मंगल 2। मंगल 1 एरिया जो अगर हम इस क्षेत्र को जो ये हार्ट लाइन से है, जहाँ इसको हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से खींची थी, तो गुरु पर्वत के ऊपर का भाग गुरु पर्वत होता है, नीचे का जो ये भाग होता है, और एक लाइन मैंने खींची थी जो ये मैंने बताया था कि मून माउंट के लिए, तो ये हॉरिजॉन्टल, इन दोनों हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के नीचे जो हमने लाइन खींची है उसके बीच का जो ये भाग होता है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, तो 3 सम भाग करते हैं। तो जो पहला भाग होता है ये इस तरह से 3 भाग करेंगे। जो ये एरिया आपका निकल के आया ये इस तरह से, ये हार्ट लाइन के नीचे का एरिया, और ये जो एक लाइन मैंने मून माउंट को अलग करने के लिए बताई थी, तो ये जो एरिया आएगा इसको हम 3 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो पहला भाग मंगल 1 कहलाएगा। तो मंगल 1 से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, जीवन साथी के बारे में, उसकी जीवन साथी के बारे में, मतलब उससे जीवन मत भिन्नता रहेगी या उसकी कितनी अपने जीवन साथी से बनेगी वो चीज़ें, और उसके मित्र कितने होंगे, शत्रु कितने होंगे, कोई कोर्ट केस चलेगा तो उसमें जीत होगी हार होगी, ये चीज़ें यहाँ से मंगल 1 एरिया से पता कर सकते हैं। और दूसरा मंगल 2 मैंने बताया था, तो बीच का भाग तो मैं राहु के बारे में बता रहा था कि राहु क्षेत्र होगा, इसके बारे में बात करूँगा अभी। तो पहले मैं मंगल 2 के एरिया के बारे में बात करता हूँ। जो ये तीसरा भाग होता है ये मंगल 2 होता है, इससे व्यक्ति के अंदर वो व्यक्ति कैसा है, उसका लड़ाई झगड़े में आगे रहता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का है या किस तरह का है, तो इसमें वो लाइन्स चिन्ह होते हैं। या सेना में वो जाएगा तो कितना सफल होगा, या किस तरह से वो सशस्त्र बल में जाएगा, या क्या इस तरह की सर्विस में रहेगा, ये चीज़ें भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं मंगल 2 एरिया से। अगला है नमा पर्वत, राहु एरिया। जैसे बीच का दूसरा भाग मैंने बताया था ये राहु पर्वत होता है। राहु पर्वत से इसमें अनअर्न्ड मनी का कोई योग बनता है, तो वो हम यहाँ से पता करते हैं। जैसे ऐसे कुछ लोग हैं जो सट्टा लॉटरी इन सब चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, तो उनको लाभ होगा उससे कि नहीं होगा, ये चीज़ें यहाँ से पता कर सकती हैं, की जा सकती हैं। और भाग्य उसका कितना प्रबल होगा ये चीज़ें भी यहाँ से पता की जा सकती हैं। और अनअर्न्ड मनी, बिना कमाए हुए धन का कोई अगर व्यक्ति के अंदर योग है तो वो यहाँ से पता कर सकते हैं कि उसको पैतृक संपत्ति या कहीं से उसको इस तरह का अनअर्न्ड मनी योग होगा, या उस इस तरह का योग होगा कि अगर उसने कोई संपत्ति अर्जित की, उससे अपना कोई धन संचय करके कोई अपना उसने गेस्ट हाउस या इस तरह का कोई अचल बना लिया साम्राज्य, और वहाँ से उसको बिना कमाया हुआ धन अनवरत अनअर्न्ड मनी के रूप में आता रहेगा। तो ये नवा जो होगा। 10वां और अंतिम पर्वत जो होता है केतु पर्वत होता है। अगर इसको 3 भागों में बांटें, जो ये एरिया है, तो ये जो पर्वत बीच का जो भाग होता है मून माउंट और जीवन रेखा, जो शुक्र पर्वत के नीचे का जो ये भाग होता है लास्ट कंकड़ रेखाओं से लगा हुआ ब्रेसलेट लाइन से, तो इस एरिया को हम केतु पर्वत कहते हैं। केतु पर्वत से क्या ज्ञात होता है, जीवन का जो अंत समय है उसकी मृत्यु कैसी होगी, सुखांत होगा या किस बीमारियों से ख़त्म होगा, या स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन कितना होगा, स्पिरिचुअली कितना वो गेन करेगा अपने जीवन में, आध्यात्मिक उन्नति कितनी होगी, ये चीज़ें हम केतु पर्वत से पता कर सकते हैं। और अंत समय व्यक्ति का कैसा होगा ये चीज़ें हम यहाँ से पता कर सकते हैं। व्यक्ति में कितनी पवित्रता होगी, व्यक्ति की सोच कितनी पवित्र होगी, या दूषित सोच का व्यक्ति है, ये चीज़ें हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये आज हमारे सारे पर्वतों के बारे में मैंने जानकारी दी। अब एक एक पर्वत को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, और आगे आने वाले सीरीज़ में मैं इन चीज़ों का विवरण करता रहूँगा। और मेरे वीडियो से अगर आपको जानकारी प्राप्त हो रही, लाभ मिल रहा है, तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और कोई कमेंट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका शीघ्रता से जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको अपना हस्तरेखा से संबंधित कोई विवेचन करवाना है तो मुझे व्हाट्सएप पर, ईमेल पर
या मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। मैं आपसे कांटेक्ट करने की अति शीघ्र कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।